बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुहर्रमुल हराम अज़ीम शान और मुबारक महीना है। शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना कहकर इसके शरफ़ को बयान किया गया है। इस माह के दौरान नेक अमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए, ख़ास तौर पर नफली रोज़े ज़्यादा रखने चाहिए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग़रामी है, रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़े माह मुहर्रम के रोज़े हैं, जो कि अल्लाह का महीना है, और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सबसे अफजल नमाज रात की नमाज है। ख़ास तौर पर यौम आशूरा 10वीं मुहर्रम का रोज़ा रखना चाहिए। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दिन को दूसरे दिनों पर फ़ोक़ियत देते हुए इसके रोज़े का कसद करते हों, सवाए यौम आशूरा के और सवाए माह रमज़ान के। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के अलावा बाकी दिनों में से यौम आशूरा के रोज़े का जिस कदर एहतमाम फरमाते उतना किसी और दिन का नहीं फरमाते थे। 1 साल के गुनाह माफ़। हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम आशूरा के रोज़े का सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पिछले 1 साल के गुनाह मिटा देता है। मुहर्रमुल हराम की पहली रात के नवाफिल और अमाल। मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आए तो 2 रकत नफल इस तरह अदा करें कि हर रकत में सूरत फ़ातिहा के बाद 11 मरतबा सूरत अखलास पढ़ें। सलाम के बाद ये पढ़िए, सबूहुन कद्दूसुन रब्बाना व रब्बुल मलाइकाति व रूही तो अज्र अज़ीम का मुस्तहिक करार पाएगा। एक और नमाज जो हज़रत सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के अहद में लिखी है, वो भी 2 रकत नफल हैं। इसकी हर रकत में सूरत फ़ातिहा के बाद एक बार सूरत यासीन पढ़ें। दूसरी रवायतों में 6 नफल का ज़िक्र भी मौजूद है। इनकी हर रकत में सूरत फ़ातिहा के बाद 10 मरतबा सूरत अखलास पढ़ें। इस नमाज के पढ़ने वाले को अल्लाह करीम बहिश्त में 2000 महल अता फरमाएगा और हर महल में 1000 दरवाज़े याकूत के होंगे और हर दरवाज़े पर एक तख्त ज़बरजद सब्ज़ का होगा। इस तख्त पर एक हूर बैठी होगी और इसके अलावा 6000 बलाएँ इस नमाज से दूर की जाती हैं और 6000 नेकियां इसके अमालनामा में लिखी जाती हैं। उम्र भर हर बलाओ, बीमारी और मुसीबत से हफाजत का नुस्खा। यकम मुहर्रमुल हराम के दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 130 बार लिख कर या लिखवा कर जो कोई अपने पास रखे या प्लास्टिक कोटिंग करवा कर कपड़े, रेक्सीन या चमड़े में सिलवा कर पहन ले, इंशाअल्लाह ताला उम्र भर इसको या इसके घर में किसी को कोई बुराई ना पहुँचे। आशूरा के दिन किए जाने वाले 10 अमाल ऐसे हैं जो अल्लाह के कुर्ब का बाइस हैं। नंबर 1 रोज़ा रखना। नंबर 2 नफली इबादत करना। नंबर 3 यतीम के सर पर हाथ रखना। नंबर 4 तौबा व इस्तग़फ़ार करना, कब्रस्तान जाना। नंबर 5 गुस्ल करना। नंबर 6 सुरमा लगाना। नंबर 7 बीमार की बीमार पुरसी करना। नंबर 8 प्यासे को पानी पिलाना। नंबर 9 सदका व खैरात करना। नंबर 10 दस्तरख्वां कशादा करना। यौम आशूरा की नफली इबादत। जिस तरह आशूरा का दिन हमारे लिए मोतबर और मोहतरम है, इसी लिहाज से इस दिन का हम पर यह हक है कि इसको नहायत अदब व एहतराम से हालत रोज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा क़याम व सजूद में गुजारें। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह मुहर्रमुल हराम के मालूमात का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि जो कोई मुहर्रमुल हराम की पहली शब को 6 रकत नमाज इस तरह पढ़े कि हर रकत में 1 मरतबा सूरत फ़ातिहा और 10 मरतबा सूरत अखलास पढ़े तो बेपनाह अजर व सवाब अता होगा। आशूरा के दिन 4 रकत इस तरह कि हर रकत में सूरत फ़ातिहा 1 मरतबा, सूरत अखलास 50 मरतबा पढ़ें तो अल्लाह ताला इसके माज़ी व मुस्तक़बिल के 50 साला गुनाह माफ़ फरमाएगा और जन्नत में इसके लिए 1000 नूरानी महल बना देगा
جو کوئی عاشورہ کے روز 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے اور سلام کے بعد کثرت سے درجہ ذیل دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس پہلے اور بعد کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے لیے 1000 نورانی ممبر بناتا ہے۔ عاشورہ کی رات 2 رکعت نفل قبر کی روشنی کے لیے پڑھے جاتے ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کی قبر کو روشن رکھے گا۔